ठीक है, चलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले इंग्लिश ग्रामर में टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेंस पढ़ेंगे। टेंशन तो नहीं हो रही है? नहीं, टेंस का नाम सुन के टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। TENSE, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। काल कहते हैं टेंस को हिंदी में, काल कहते हैं, महाकाल कहते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? समय। बहुत सही, बच्चे पढ़े लिखे लग रहे हैं। टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? समय। समय या फिर टाइम। टेंस का मतलब समय या फिर टाइम। क्यों पढ़ते हैं हम टेंस? इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस को क्यों पढ़ते हैं, ये बताना चाहेगा? ओ माय गॉड, नहीं। कोई भी कार्य कब हुआ है, कोई भी कार्य कब हुआ है, कोई एक्शन कब किया गया, इस चीज को पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? टेंस। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप बताना ये काम कब हो रहा है, तुम खुद ही समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा मैं आम खा रहा हूं, तो क्या ये प्रेजेंट की बात है? कल मैंने आम खाया था, ये पास्ट की बात है। किसकी बात है? यानी कि काम पहले हो चुका है। मैं कल आम खाऊंगा, ये फ्यूचर की बात है। सेंटेंस को पढ़ के ही तुम्हें समझ में आ गया कि बात कब की है ना। और ये ज्ञान तुम्हें पहले से ही है, बचपन से ही है। ये ज्ञान तुम्हें बचपन से ही, बस अब हम उस ज्ञान को सिस्टमैटिक वे में सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि टेंस कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। अगला कौन सा होता है? प्रेजेंट पास्ट टेंस। और अगला फ्यूचर टेंस। अरे चिल्लाओ कम यार। फ्यूचर टेंस, ठीक है। ओके, कैसे पहचानोगे कि आखिर दिया गया सेंटेंस, अगर बात हिंदी में हो रही है, अगर बात हिंदी में हो रही है तो कैसे पहचानोगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर में? अगर बात प्रेजेंट की है और सेंटेंस लिखा है हिंदी में, तो सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आएगा है। क्या आएगा? है, हूं और हो। क्या आएगा? करता है, करते हैं, करता हूं, करते हो। क्या आएगा? आदि, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये टाइप के कुछ वर्ड आएंगे कब? सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। कैसे पहचानेंगे कि पास्ट का सेंटेंस है? तो लास्ट में आएगा इसके क्या? था, थी, थे, साथ ही साथ बड़ा आ की मात्रा आएगी और बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। याद रहेगा क्या? जैसे मैंने खाना खाया, अनुज ने अपनी टांग तोड़ी, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस जैसे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना काम पास्ट में हो चुका है। डन, ठीक है। बता दें अभी फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या आएगा लास्ट में? गा। क्या आएगा? गाना नहीं है, गा, गी, गे। अगला मत बोलना, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, गा, गी, गे के बाद क्या आएगा, ठीक है। ओके, तो तुम्हें समझ में आ गया कि हिंदी में ये शब्द आएंगे, इंग्लिश में, सॉरी प्रेजेंट में ये शब्द आएंगे, पास्ट में और फ्यूचर में। अब बात करेंगे कि हम आखिर कैसे पहचानेंगे अगर सेंटेंस दे रखा है हमारा इंग्लिश में। किस में दे रखा है? इंग्लिश में। अगर सेंटेंस इंग्लिश में दे रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से। किसके नाम से जानते हैं आप? हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से। क्या सभी को हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता है? हाँ जी, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में सबसे पहले आती है या तो डू आएगा, डज आएगा, इज, एम, चलो सीक्वेंस में लिख देता हूं, डू, डज, इज, एम, आर, ओके। और उसके बाद में आएगा हैज, हैव, या साथ में हैज बीन और हैव बीन, ओके। ये हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब की बात भी करेंगे साथ में। पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे? पास्ट टेंस में बेटा आएगा सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी है?
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे। साथ ही साथ इसमें डिड आ सकता है, क्या आएगा? वॉज या वर। और क्या आ सकता है? हैड आएगा, क्या आएगा? और हैड बीन। क्या बजा लो? बीन बजा लो। फ्यूचर में बस एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है बार बार, विल और अब इसी के साथ बाकी आगे चेंज हो किया हो जाता है, ये विल बी और शैल बी। और ये क्या हो जाएगा? विल हैव। क्या हो जाएगा? विल हैव या शैल हैव। एक और साथ में आती है विल हैव बीन। क्या आएगी? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। बजा लो भैया। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड्स। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखोगे तो आप जान पाओगे कि गिवन सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। तो ये जितने वर्ड देख रखे हमने, इन सभी को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सभी को आगे समझे ना? इनको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट की। ये किसकी है? पास्ट की। और ये किसकी है? फ्यूचर की। अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो देख के तुरंत बता देना कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अब टेंस भी कई टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। इसको भी टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं 4 बातें बोलूंगा, तुम बताना क्या 3-4 बातों में सब में अलग अलग मतलब निकल रहा है। जैसे मैंने बोला मैं प्रतिदिन सुबह टहलता हूं, मैं टहल रहा हूं, मैं टहल चुका हूं और मैं 4 बजे से टहल रहा हूं। क्या चारों बातों में अलग अलग मतलब निकला? हालांकि सब मैंने प्रेजेंट की बातें बोली थी, क्योंकि सब क्लास में क्या आया? हा वर्ड आया ना, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रेजेंट में ही 4 तरह की बातें मैंने बोल दी। मैं प्रतिदिन टहलता हूं बोला मैंने, फिर मैंने बोला मैं टहल रहा हूं, मतलब अलग अलग निकल रहा है। मैं टहल चुका हूं, अलग मतलब निकला। और मैं 4 बजे से टहल रहा हूं। बात मेरी समझ आ रही है? अब चारों शब्दों को या फिर चारों सेंटेंसेस को अलग अलग अच्छे से समझते हैं। जैसे पहले मैंने बोला मैं प्रतिदिन टहलता हूं, तो क्या ये मेरी हैबिट को शो कर रहा है? हाँ बोलो। यानी कि ये काम मैं रोज करता हूं, डेली बेसिस पे करता हूं। आई बात में जो हमारी हैबिट में है, समझ रहे हो? या कोई नेचुरल फिनोमेना हो सकता है। जैसे सूर्य पूरब से उगता तो वो उगेगा ही उगेगा, नेचुरल फिनोमेना है। मैं टहल रहा हूं, इसका मतलब वर्क अभी भी जारी है। मैं टहल रहा हूं मतलब तुम्हारी आंखों के सामने अभी भी काम चल रहा है। ठीक है। और मैं टहल चुका हूं मतलब थोड़ी देर पहले काम खत्म हो गया। चुका हूं, हाँ आया, इसका मतलब ये है कि काम प्रेजेंट का है। लास्ट में हाय आया ना, चुका हूं आया है ना, इसका मतलब काम प्रेजेंट का है। और चुका लिखा हुआ है मतलब काम हो चुका है। समझ रहे हो? मम्मी ने खाना खा दिया, तुमको खाना दिया, आधे घंटे बाद पापा ऑफिस से आए, पापा ने पूछा खाना खाओ? हाँ पापा खाना खा चुका हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले खाते तुम। बात समझ आ रही? और लास्ट में बोला मैं 4 बजे से टहल रहा हूँ, मतलब 4 बजे से टहल रहा हूँ, अभी भी टहल रहा हूँ। और इसमें समझना कुछ काम पूरा हो चुका है 4 बजे से और अभी भी टहल रहा हूं। तो 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं? 4। पहला बनता है इंडेफिनिट टेंस। क्या बनता है? इंडेफिनिट टेंस। जो सबसे पहले हमने बोला था वो क्या था? इंडेफिनिट टेंस। मतलब वहां पर वर्क की कोई डेफिनेशन या फिर कोई डेफिनिट नहीं था। कि जैसे मैंने बोला मैं प्रतिदिन टहलता हूं, तो सही में भी टहलता हूं कि नहीं टहलता हूं? सुबह टहलता हूं तो कितने बजे टहलता हूं? समय का कोई सही ज्ञान हमें नहीं है। प्रतिदिन टहलता हूं बस इतना पता है। तो ये बात हो गई इंडेफिनिट टेंस। दूसरा टेंस होता है भैया कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि काम अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। काम अभी भी क्या है? जारी है या कंटिन्यू है। और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। क्या होता है भैया? परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि काम हो
चुका है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम क्या हो चुका है, हो चुका है। अब अभी हो चुका है कि फ्यूचर में हो चुका होगा कि पास्ट में हो चुका है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल चौथा क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि गलत हो गई स्पेलिंग ना, जिसमें मैंने बताया था तुम्हें, जैसे पहला सेंटेंस बोलो, मैंने बोला था कि मैं प्रतिदिन टहलता हूं, इंडेफिनिट टेंस। मैं टहल रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस। मैं टहल चुका हूं, और मैं 4 बजे से टहल रहा हूं, मतलब 4 बजे से बाद का कुछ काम परफेक्ट हो गया है, लेकिन अभी भी टहल रहा हूं, तो क्या कर दिया मैंने, कंटिन्यूअस कर दिया। बोलो इतनी बात बैठ गई दिमाग में, पक्की बात। अब इनको पहचानेंगे कैसे, देखो अगर बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की, अगर हिंदी में देखेंगे, किसमें देखेंगे, अच्छा चलो वर्ब की फॉर्म से पहचानते, किससे पहचानते हैं, वर्ब की फॉर्म से पहचानते, ठीक है। ये हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट की, फिर बात करेंगे पास्ट, और उधर बात करेंगे फ्यूचर की। टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा है क्या, क्यों बच्चा लोग, अरे इधर देखो भाई, टेढ़ा टेढ़ा लिख रखा क्या, सीधा सीधा है ना, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट में कैसे पहचानोगे, कौन सी वर्ब लगेगी इसमें। हम देखो वर्ब बात किसकी कर रहे हैं, वर्ब की बात करने वाले, किसकी, हेल्पिंग वर्ब तो बेटा हो गई, किसकी बात हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें कौन सी वर्ब की बात करना है, मेन वर्ब पे, किस पे बात करना है, मेन वर्ब। ये अभी मैं तुमको सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ, पिक्चर अभी ठीक है। तो प्रेजेंट में ध्यान रखना, इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में आती है फर्स्ट फॉर्म, क्या आती है, या एस या ईएस फॉर्म, समझ गए ना। चलो तुम समझ है ना, मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ या एस एस, ठीक है, गंदा हो जाएगा, फर्स्ट या एस या ईएस फॉर्म, मतलब वर्ब में एस या ईएस जोड़ के जो आता है, किसमें आता है, इंडेफिनिट में आता है। पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव सेंटेंसेस में आती है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, Yes, sir. या तो सेकेंड फॉर्म आती है, क्या आती है, Second form. फ्यूचर में क्या आती है, मेन वर्ब की, First form. समझ गए। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें हर बार क्या आएगी बेटा, ING form. आईएनजी फॉर्म, क्या आएगी, ING form. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। Yes, sir. और परफेक्ट टेंस में हमेशा आएगी बेटा वर्ब की, Third form. वर्ब की, Third form. जोर से बोलो, Third form. बहुत सही, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, Third form. थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ थोड़ा सा झगड़ा होता है, क्या होता है, झगड़ा. इसमें दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं, एक पास्ट परफेक्ट में और एक फ्यूचर परफेक्ट में। एक टाइप का सेंटेंस तुमने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि इसमें परफेक्ट वाला काम भी है और कंटिन्यूअस वाला काम भी है। तो इसके एक टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और Third सब form. में फर्स्ट फॉर्म भी होगी और Third form. अच्छा सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है, हाँ सेकेंड फॉर्म भी आएगी। पास्ट वाले में क्या आएगी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो बताओ इतनी चीजें तुम्हें समझ में आई, Yes, sir. हाँ? Yes, sir. और एक सेकेंड, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगा, सॉरी टू मिस्टेक, यहाँ पर क्या लगेगा, ING form. आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मैंने प्रेजेंट पे ध्यान दिया, क्योंकि जैसे सेंटेंस बनता है, मैं सुबह 4 बजे से टहल रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉकिंग, आईएनजी फॉर्म आती है ना, क्या आती है, ING form. आईएनजी फॉर्म। पास्ट में डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों यूज होगा। और मैं खाना खा चुका था, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, ओनली थर्ड फॉर्म, मेरी बात सुनिए। और इसमें भी 4 बजे से टहल रहा होगा, तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, आईएनजी फॉर्म, क्या लगा सकते हो, ING form. आईएनजी फॉर्म। तो आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब के आधार पे पहचानना आ गया होगा और मेन वर्ब के आधार पर भी पहचानना आ गया होगा। भाई मेन वर्ब के आधार पे क्या पहचानोगे कि कौन से टेंस में इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
और इन सभी से पहचानोगे कि पास्ट, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दो, तो मैंने पहले से ही तो कुछ इंतजाम कर रखा लिखते वक्त, ध्यान देना। जो मैंने पहले वाली लिखी है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, पास्ट इंडेफिनिट की है, फ्यूचर इंडेफिनिट की है। क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। समझ में आया। यस सर। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट, और ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बताओ क्या सारी चीजें पहचान लोगे लाइन से। यस ठीक है, तो मेरे साथ बोलना। पहले बताओ टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3। नाम बताओगे, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आराम सही से। सबसे पहले पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, हाँ तुम बोलना, बहुत जरूरी है तुम्हारा बोलना। अरे लाइन से बोलो ना। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, दूसरा, पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। हेल्पिंग वर्ब के आधार पर पहचान लोगे। यस सर। ठीक है, और इसके बाद भी टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, इंडेफिनिट, तो मैं सिर्फ इंडेफिनिट बोलना, टेंस मत बोलो क्योंकि बात तो टेंस की हो रही। चलो बोलो, पहला कौन सा होता है, इंडेफिनिट, दूसरा, कंटीन्यूअस, तीसरा, परफेक्ट, चौथा। कंटीन्यूअस। ठीक है, 4-5 बार बोलेंगे याद होगा। चलो बताओ टाइम के अकॉर्डिंग टेंस कितने टाइप के होते हैं, बोलो जल्दी से, इंडेफिनिट, जोर से बोलो। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर से। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। कुछ लोगों को ज्यादा जल्दी है ना। चेन्नई एक्सप्रेस आ रही है तुम्हारी, है बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो तब तक नोट करो, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। ठीक है।